कि मेरे शिष्य कितने ही दूर हो, कितने ही किलोमीटर दूर हो, वह मेरी ऊर्जा तरंगे प्राप्त कर ही लेते हैं। वास्तव में हमें उस रास्ता को तय करना पड़ेगा, उस विचारधारा को तय करना पड़ेगा जो गुरुवर जी ने हमें लक्ष्य दिया है, जो उद्देश्य दिए हैं। यदि हम उस पर चलते रहते हैं तो निश्चित ही हमें ऊर्जा तरंगों का लाभ प्राप्त होता रहता है। कभी भी गुरुवर जी को अपनी जेबों में मत तलाशो, कभी भी गुरुवर जी को अपनी जेबों में मत तलाशो। यह देखो कि हम जब गुरुवर जी से जुड़े हैं, गुरुवर जी की विचारधारा से जुड़े हैं, तो हमें क्या क्या मिला है। जब आप इतना सोचने लगोगे तो आपका लगाव गुरुवर जी की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर हम गुरुवर जी से नहीं जुड़े होते तो शायद हम नशेड़ी, बहुत बड़े नशेड़ी बन जाते, इधर उधर भटकते रहते। और जो व्यक्ति नशे में लिप्त हो जाता है उसकी हालत क्या होती है हम सभी लोग जानते ही हैं। उस परिवार की क्या हालत होती है हम सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन गुरुवर जी की विचारधारा से यदि हम नशा मुक्त, मांसाहार से मुक्त हुए हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और पूरे समाज के लिए गुरुवर जी ने यही कहा है कि हमें सबसे पहले समाज को नशा मुक्त बनाना है। यदि समाज नशा मुक्त बन गया तो 80% समस्याओं से समाधान समाज खुद पालेगा। समाज खुद इतना चेतनावान हो जाएगा कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल लेगा। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुवर जी की विचारधारा बहुत लंबी है। गुरुवर जी ने सबसे पहले समाज को नशा मुक्त किया और अगर अब चलना है कि धीरे धीरे समाज को नशा मुक्त करना है। उसके बाद जो हमारी विचारधारा भगवती मानव कल्याण संगठन की, इस संगठन समाज के बीच में जा करके निःशुल्क रूप से दुर्गा चालीसा पाठ, मां की दिव्य आरती करके समाज के बीच में वह विचारधारा डाली जाती है कि हमें समाज के बीच में किस तरह से पूजा पाठ करनी है, हमें किनको मानना है, किनको नहीं मानना है, ये हम सब विचारधारा संगठन की ओर से बताई जाती है। गुरुवर जी ने कहा हमें माता आदि शक्ति जगदम्बा जी को इष्ट, और मां भली भांति जानती है कि हमारे बेटों को कब किस चीज की क्या जरूरत है। हमें बार बार मांगने की जरूरत नहीं रहती है। बस हमारे अपने कर्मों को ध्यान दो और गुरुवर जी के लक्ष्य को ध्यान दो कि हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो हम सही रास्ते पे चल पा रहे, नहीं चल पा रहे। भगवती मानव कल्याण संगठन, जैसे अभी भैया जी ने कहा कि तन मन धन का हमें समर्पण करना है, तो वास्तव में ये कहने मात्र से नहीं होता है। तन मन धन का समर्पण वास्तव में यदि आपने कर दिया तो आप गुरुवर जी के हो जाएंगे और गुरुवर जी आपके हो जाएंगे। गुरुवर जी ने कहा है कि आप मुझे अपनाओ ना अपनाओ, लेकिन मैं आपको अपना चुका हूं। गुरुवर जी ने जब भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, सिद्धाश्रम धाम का गठन किया, तो समाज को अपने हृदय में धारण करता हूं, सबको अपना करके संभव से उन्हें आशीर्वाद देता हूं और ऊर्जा तरंगे संभव से सबको प्राप्त होती है। बशर्ते हम उन ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हमारे ऊपर होता है। आप जिस क्रम में जाओगे तो लाभ मिलेगा और नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। मां की दिव्य आरती की एक ललक बनाओ। जैसे भैया जी ने कहा था कि अभी 1 घंटे की आरती में कोई लोग सोचते हैं अरे 1 घंटे की तो आरती है, क्या जाना। लेकिन उस 1 घंटे की आरती में आपको पता नहीं कि जगत जननी जगदम्बा के दिव्य चरणों की आरती है। मां का तो आशीर्वाद मिलता ही है, समस्त देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाता है, और आपको कौन सा आशीर्वाद कब प्राप्त हो जाए ये आपको भी पता नहीं है। हमारे जीवन में कब बदलाव हो जाए ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन मां को पता है कि हमें कब किस चीज की जरूरत है, और वह हमको प्राप्त होता रहता है और हमारे जीवन में बदलाव आते रहती है। समस्याओं से मत घबराओ। अरे हमारे गुरु जी ने तो यही कहा है कि समाज में जितनी बड़ी समस्याएं हो हमारे जीवन में आए। लोग तो समस्या देख के भागते हैं,
लेकिन गुरुवर जी ने कहा है जितनी बड़ी समस्या हो मेरे जीवन में आए, उस समस्या का समाधान मैं मां के चरणों से मांगूंगा और वह पात्रता हमारे स्थायी रूप से बन जाती है। तो समस्याओं से मत घबराओ, आप चेतनावान गुरु से जुड़े हुए हैं। समस्या को एक तरफ ध्यान अंदाज करते हुए आप उस यात्रा में आगे बढ़े। भगवती मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में किसी भी संगठन के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, और ना कोई बताता है। और समाज में जितने भी संगठन हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, तुलना कर लेना, भगवती मानव कल्याण संगठन की 1% भी विचारधारा किसी की नहीं होगी। क्योंकि हम धर्म को लेकर चलते हैं और शांति को लेकर भी चलते हैं और शक्ति को लेकर भी चलते हैं। तीनों धाराओं के माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन आगे बढ़ रहा है। धर्म भी करते हैं, शांति भी रखते हैं और जहां जरूरत पड़ती है तो शक्ति भी रखते हैं। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज तक कहीं दंगा फसाद नहीं किए गए, देश का कभी भी नुकसान नहीं किया जाता, क्योंकि ये देश हमारा है। हमें कभी देश का और क्योंकि हम उसको अपना मान चुके हैं, नुकसान वही करता है जो पराया समझता है। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना है, समाज से प्रेम करना है, उसे अपना मानकर चलना पड़ेगा। समाज को अपना मानना है तो गुरुवर जी की विचारधारा घर घर बताना पड़ेगी, समाज को जगाना पड़ेगा। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भैया एक चेतनावान इसी समाज के बीच में उपस्थित है, इसी धरती पर उपस्थित है। एक बार उनकी शरण में चले जाओ, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान कैसे होगा? जाने मात्र से नहीं, वहां जाकर के आपको उन कर्मों को लाभ दिया जाता है, उन समस्याओं के समाधान के बारे में बताया जाता है कि आपकी समस्या कहां से शुरू हुई और कहां खत्म होगी। होगा आपके कर्मों से, लेकिन वहां से कुछ कर्म ऐसे बताए जाते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होने लगता है। आज हम सभी लोग जो नशा मुक्त कार्यकर्ता बैठे हैं, उन कर्मों को पूरा किया है, आगे बढ़े हैं, जब तो समस्या का समाधान किया है। गुरुवर जी ने कहा है मैं एक ऐसा क्रम देता हूं कि आने वाले कई जन्मों तक आपकी समस्याओं का समाधान होता है। मैं केवल एक जन्म का आपका साक्षी नहीं हूं। गुरुवर जी ने कहा है कि मैं इस साक्षात रूप में यहां पर उपस्थित हूं, उसके पहले माता आदि शक्ति जगदम्बा जी को सूक्ष्म रूप से यहां उपस्थित किया है, और इस शरीर के ना होते हुए भी सूक्ष्म शरीर यहां पर सदा सदा के लिए उपस्थित रहेगा और समाज ऊर्जा द्रव्यों का लाभ लेता रहेगा। इसी के साथ समस्त लोगों को जय माता की जय।